हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल बिजनेस साइंस अकेडमी। आज पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये क्लास 7 का 5th चैप्टर का नाम है। ओके, तो इस चैप्टर को अपने लोग 3 वीडियो में बांट देते हैं। ठीक है, इस वीडियो में पढ़ेंगे एसिड के बारे में, इनका क्या प्रॉपर्टी होता है, कहाँ कहाँ इसका यूजेज होता है। एंड आने वाले वीडियो में बेस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, सॉल्ट सब क्या होता है, ये पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। एंड इस वीडियो में ओनली पढ़ते हैं कि एसिड होता क्या है और इनके प्रॉपर्टी सब पढ़ेंगे। देखते हैं। सब सब्सटेंस लाइक ऑरेंज कर्ड एंड टैमरिंड हैव सॉर टेस्ट। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं उसका टेस्ट सॉर यानी कि खट्टा होता है। उसमें क्या चीज़ रहता है जो उसका टेस्ट खट्टा रहता है? उसमें एसिड रहता है। एसिड के कारण उसका टेस्ट खट्टा होता है। एंड एग्जाम्पल में क्या है? ऑरेंज कर्ड एंड टैमरिंड। ऑरेंज भी खट्टा होता है, कर्ड भी खट्टा होता है, उसमें चीनी मिला के जो खाते हैं। एंड इमली खट्टा मीठा होता है। इमली का नाम सुनते हैं आपके मुंह में पानी आ गया होगा। हैव सोर टेस्ट। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड एसिड। बोले ना, इसमें एसिड रहता है इसलिए इसका टेस्ट खट्टा रहता है। सब्सटेंस दैट कंटेन एसिड्स आर नोन एज एसिडिक सब्सटेंस। सिंपल सी बात, ऐसा सब्सटेंस जिसमें एसिड हो उसे एसिडिक सब्सटेंस बोलेंगे, एसिडिक सब्सटेंस बोलेंगे। हाँ, द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसियर मीन्स सोर। ये एसिड वर्ड आया कहाँ से? लैटिन से आया। लैटिन से आया, एसियर से आया एसिड। ऐसे मतलब क्या होता है? ये सोर। सोर माने खट्टा। ओके, तो समझ गए एसिड के कारण खट्टा होता है। टैमरिंड खट्टा क्यों होता है? एसिड के कारण, उसमें एसिड रहता है इसलिए। अपन तो एसिड के कितने टाइप होते हैं? एसिड टाइप ऑफ एसिड 2 तरह के, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड होता क्या है। ऐसा एसिड जो प्लांट एंड एनिमल से मिलता है उसे ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। एंड मिनरल एसिड जो एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलता है उसे क्या बोलेंगे? मिनरल एसिड। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। सब्सटेंस दैट कंटेन एसिड, देखिए एसिड दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरली प्लांट एंड एनिमल सोर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। एसिड दैट आर नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। और इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि लैक्टिक एसिड कर्ड में रहता है, मिल्क में रहता है, वो आगे पढ़ेंगे अगले स्लाइड में। एंड एसिटिक एसिड विनेगर में, ये सब अगले स्लाइड में देखेंगे। तो ये एग्जाम्पल होगा किसका? ऑर्गेनिक एसिड का। लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। बहुत सारे वैसे एग्जाम्पल होते हैं, 2 लिख लीजिए, आपको काम आएगा। एंड मिनरल एसिड क्या होता है? ऐसा एसिड जो अनऑर्गेनिक सोर्स से मिलता हो। ठीक है, उसे मिनरल एसिड कहते हैं। देखिए मिनरल एसिड कहते हैं एसिड दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम, एसिड दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम अनऑर्गेनिक सोर्स और मटेरियल आर कॉल्ड क्या? मिनरल एसिड। उसका एग्जाम्पल हो गया नाइट्रिक एसिड। देखिए नाइट्रिक एसिड हो गया किसका? मिनरल एसिड का एग्जाम्पल NiTric, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड हो गया किसका एग्जाम्पल? मिनरल एसिड का। और एग्जाम्पल इनका देखते हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड हो गया एंड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसी का एग्जाम्पल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी इसी का एग्जाम्पल है। देखिए नाइट्रिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है बताइए? HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। और इसका क्या है? H2SO4 फॉर्मूला, H2SO4। देखिए ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। ओके, एंड मिनरल एसिड का फॉर्मूला ये एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, एंड सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। तो अगले स्लाइड में देखते हैं कौन सा एसिड कौन से सब्सटेंस में पाया जाता है। जान गए कि ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड होता क्या है। अब इसमें देखते हैं कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है। देखिए लैक्टिक एसिड कर्ड में,
पाया जाता है या मिल्क में? कर्ड में या मिल्क में पाया जाता है? कौन सा एसिड? कैसिड, लैक्टिक एसिड। और ओके, ऑक्जेलिक एसिड किसमें? स्पिंच या टमाटोज। सिट्रिक एसिड ऑरेंज या लेमन। मैलिक एसिड यानी कि एप्पल। मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? एप्पल में पाया जाता है। एप्पल का मालिक आप हो, इसलिए मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है। टर्टरिक एसिड अनराइप मैंगोज ग्रेप्स। देखिए अनराइप यानी कि कच्चा, कच्चा आम और अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? टर्टरिक एसिड। टर्टरिक यानी कि कच्चा आम खा के वो संजय या टर्टराने लगा। इस देखिए कोई भी चीज़ याद कीजिए ना तो उसको आपस में रिलेट करके याद कीजिए तो आपको याद रहेगा। जैसे कि अनराइप मैंगोज यानी कि कच्चा आम खा के वो लड़का टर्टराने लगा, इसलिए टर्टरिक एसिड आ गया आम में। तो अनराइप मैंगो टर्टरिक एसिड एंड ग्रेप्स में भी टर्टरिक एसिड। फॉर्मिक एसिड एंड टेस्टिंग। देखिए फॉर्मिक एसिड किस में? चींटी जो काटता है तो हमारे शरीर में क्या छोड़ देता है? जो हमें बहुत दर्द होता है, फॉर्मिक एसिड। इसलिए हमको दर्द होता है जब चींटी काटता है तो हमें दर्द होता है। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में छोड़ देता है। एसिटिक एसिड किस चीज़ में रहता है? विनेगर में। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। ओके। एंड एस्कॉर्बिक एसिड किस में? आंवला में। आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। तो आप ये चार्ट याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है एंड ये बड़े बड़े एग्ज़ाम में भी ये सब पूछा जाता है। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमने बताया अभी आप याद कर लीजिएगा। ओके। अभी पढ़े हैं अपने लोग कि कौन सा एसिड कौन से सब्सटेंस में पाया जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। देखते हैं क्या होता है कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। देखिए डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एसिड दे आर कैटेगराइज्ड इनटू कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड होता क्या है? ये वाटर पे डिपेंड रहता है। जैसे एसिड में कम वाटर डालेंगे है ना तो वो कंसनट्रेटेड एसिड हो जाएगा, एंड एसिड में अगर ज़्यादा वाटर डाल दिए तो वो डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। देखते हैं। देखिए कंसनट्रेटेड एसिड that are contain only a small quantity of water are called concentrated acid। बुझ लो बउआ, जिसमें कम पानी की मात्रा कम हो उसे कंसनट्रेटेड एसिड बोलेंगे। देखिए एसिड that are contain only a small quantity of water are called concentrated acid। देखिए डाइल्यूट एसिड that contain more than the concentrated acid more than water। ओके, मोर देन वाटर होगा, यहाँ पे वाटर लिख लीजिएगा। मोर देन वाटर द कंसनट्रेटेड एसिड आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। देखिए कंसनट्रेटेड एसिड से ज़्यादा पानी अगर डाल दिया जाए एसिड तो डाइल्यूट एसिड बन जाएगा। क्या कंसनट्रेटेड एसिड क्या था? इसमें पानी की मात्रा कम होता है उसे कंसनट्रेटेड एसिड बोलते हैं, एंड डाइल्यूट एसिड जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहता है कंसनट्रेटेड एसिड से। ओके, तो उसे डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। दे कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग वाटर टू फॉर्म कंसनट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? कंसनट्रेटेड एसिड से। कंसनट्रेटेड एसिड में थोड़ा पानी मिला दो तो वो डाइल्यूट एसिड बन गया। आगे देखते हैं कि एसिड का प्रॉपर्टी क्या होता है। ओके, तो अभी क्या पढ़े? कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड क्या होता है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एसिड का प्रॉपर्टी देखते हैं। दे आर शॉर्ट टेस्ट, शुरू में ही देख लिए तो इसका टेस्ट खट्टा होता है जैसे कि इमली। ओके। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। देखिए एसिड को लिटमस पेपर में डुबोइएगा तो ब्लू से रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू से रेड। एसिड ब्लू से रेड हो जाएगा एंड बेस रेड से ब्लू हो जाएगा। देखिए ऐसे याद रखेगा, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड खतरनाक होता है, उसको टच करोगे तो वो लाल हो जाएगा। ओके, ब्लू से रेड हो जाएगा। एसिड खतरनाक होता है, उसको टच करोगे तो वो लाल हो जाएगा, यानी कि गुस्सा से लाल हो जाएगा। तो एसिड ब्लू लिटमस टू रेड। ओके, एंड बेस रेड लिटमस टू ब्लू। सिंपल सी बात।
एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर, एसिड को वाटर में मिला सकते हैं। अभी अभी देखे कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, उसमें वाटर को एडिंग करके ना डाइल्यूट एसिड बनाया गया था कंसनट्रेटेड एसिड से। हाँ, मोस्ट ऑफ द एसिड कॉज बर्न, सो केयर शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग दिस एसिड। देखिए बहुत सारे एसिड खतरनाक होते हैं, उसे आप अगर यूज कर रहे हैं उसका तो सावधानी से करें, वो खतरनाक बहुत होते हैं, उससे बच के करें। ओके, ऐसे नहीं जो लैक्टिक एसिड है वो खतरनाक HClO के छू के देखे है ना, छू के देखे खतरनाक नहीं थे तो उसको छूइएगा नहीं। ओके, उसको अच्छे से उपयोग करिएगा। खतरनाक एसिड सब भी होता है, ऐसा नहीं जो लैक्टिक एसिड कर्ण में पाया जाता है वो तो हम खाते हैं, कहाँ खतरनाक होता है। नहीं भाई, एसिड भी बहुत तरह का होता है, कोई खतरनाक होता है कोई नहीं होता है। ओके, तो यही दुआ है, मोस्ट ऑफ द एसिड कॉज बर्न, सो केयर शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग दिस एसिड्स। ओके, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। देखो एसिड बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर। देखिए एसिड, देखिए ये एसिड है, देखिए बेस है ये NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये बेस एंड ये एसिड। क्या एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड है बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर देगा, NaCl प्लस वाटर। सॉल्ट का क्या होता है NaCl। ओके, समझ गए, जो एसिड रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, अब यूजेज ऑफ एसिड, एसिड का कहाँ कहाँ यूज होता है वो हम देखते हैं। ओके, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका यूज कहाँ होता है, इट इज़ यूज इन स्टील इंडस्ट्रीज टू रिमूव रस्ट फ्रॉम आयरन। इसका यूज स्टील इंडस्ट्रीज में होता है रस्ट हटाने के लिए। ओके, आयरन से रस्ट हटाने के लिए। देखिए HCl तो बहुत जगह देखा होगा आप, इसी वीडियो में आप बहुत जगह देखे होंगे कि HCl बहुत जगह आया है। HCl हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है HCl का, हमारे पेट में भी HCl रहता है, डाइजेशन वाला प्रोसेस में देखे थे अपने लोग। ओके, एंड सल्फ्यूरिक एसिड जिसको किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन, ये नायलॉन के प्रोडक्शन में काम आता है सल्फ्यूरिक एसिड। एंड नाइट्रिक एसिड, इट इज यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर को प्यूरिफिकेशन में मदद करता है कौन, नाइट्रिक एसिड। तो इसी के साथ ये एसिड वाला वीडियो ख़त्म हुआ। देखिए इस वीडियो में पढ़े एसिड के बारे में, डिटेल में एसिड के बारे में पढ़े, अगले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे बेस क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो जो हमारे चैनल पे नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।